लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जो आज से 14 साल पहले वहीदुज़्ज़मान के नाम से जाने जाते थे और ये पुलिस कांस्टेबल थे। लेकिन ऐसा क्या हादसा पेश आया कि ये ख्वाजा सराफ बन गए या बनने पर इनको मजबूर किया गया। हूँ मैं इनके भेद खोल रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है और लोगों के साथ हुआ है, आने वाली नस्लें जो है ना बच जाएं, इनके हत्थे ना चढ़े। ये तो सजा अब तो जो हो चुका है, इतने लोग हो गए हैं क्योंकि माँ के पेट से कोई भी नहीं है। मेरे देखने के मुताबिक की मैं कसम का उठाकर ये कहती हूँ कि जो भी डेरेदार नाचने गाने वाला है सब ने परेड कराए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जो आज से 14 साल पहले वहीदुज़्ज़मान के नाम से जाने जाते थे और ये पुलिस कांस्टेबल थे। लेकिन ऐसा क्या हादसा पेश आया कि ये ख्वाजा सराफ बन गए या बनने पर इनको मजबूर किया गया और इनका नाम वहीदुज़्ज़मान से साइमा रख दिया गया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कि इन्होंने पुलिस का पेशा छोड़कर ये वाला पेशा क्यों अपनाया, क्या मजबूरियां थी। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं साइमा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पुलिस की आप जॉब करते थे तो उसके बाद फिर आपने ये वाला पेशा किस तरह अपनाया, ये पहले बताते चले। ये पेशा ये होता है कि मेरे कुछ ख्वाजा सरा दोस्त थे कि यानी कि उनके पास आना जाना था, तो इंसान में थोड़ा बहुत होती है हरकतें, यानी कि रूह में चाल चलन में कुछ चाल चलन में या काम शबाम में ये बातचीत कोई ये पहचान लेते हैं। ये जो होते हैं ना ख्वाजा सरा, ये यानी कि पहचान लेते हैं, फिर उनके साथ दोस्ती लगाते हैं, उनको अपना चेला बनाते हैं, फिर ये स्टाम लिखवा लेते हैं, यानी कि अपने नाम पे करा लेते हैं ना। जब चेला बनाते हैं तो इनके अंडर में हो जाता है इंसान। ये जो चाहे उनसे करवाते हैं, जो भी चाहे उनसे करवा लेते हैं, चाहे ये चोरियाँ करवाएं या जो भी करवाएं। फिर इसके बाद एंड होता है परेड करवा देते हैं। परेड करवा के फिर बधाइयाँ ले वगैरह मांगने जाते हैं। यानी कि परेड से पहले ये सब्ज़ बाग भी दिखाते हैं, यानी कि हर चीज़ दिखाते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बधाइयों से 3-3 4-4 मकान इन्होंने लिए हुए हैं। इनके पास तो सोना है, किलो के बराबर तो सोना है। जो ये ख्वाजा सरा डेरेदार हैं, यानी कि चौधरी हैं, जो इलाकों में आते हैं, आपके घरों में भी आते होंगे, यानी कि गाँव में भी आते हैं। ये दाने भी मांगते हैं आकर, गाय भैंसे भी गाँव वाले देते हैं, जो मसलन जिस तरह के किसी को जिसकी जितनी हैसियत के मुताबिक बधाइयाँ देते हैं। ये फिर चेलों के ऊपर जुल्म करते हैं, यानी कि परेड करवा के ये कहते हैं कि हमारे अंडर में हो। ये पंजाबी में पता नहीं क्या क्या उन्हें कहते हैं, हमारे बांधे हुए हो। मैं तो ये बता नहीं सकती। अब ये गलत गालियाँ निकालते हैं, उनको हर तरह से मजबूर करते हैं, परेशान करते हैं, फिर गाल से भी निकाल देते हैं। ये ओका पानी बंद कर देते हैं, यानी कि फिर उधर कहीं होके रह जाता है ना, फिर तो ये इनका ही हो जाता है ना। जब ये कहते हैं कि हमारे बाप बधा हुआ हो तो हमारी जुत्ती में हो, यानी कि हमारी जुत्ती के नीचे हो, ये कहते हैं। नहीं, जैसा कि आप पुलिस की जॉब करते थे तो कितनी देर आपने पुलिस की जॉब की और किस तरह वो छुड़ाई की? जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त थे, उन्होंने भी आपको अपनी तरफ खींचा। वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाल चलन होता है ना, जो यानी कि एक रूह इंसान में होती है ना, ये इस तरह की हरकतें वगैरह होती है, ये पहचान लेते हैं। वो ही आता है ना इनके पास, जो रूह होती है। नहीं, जैसे कि आप पुलिस की जॉब करते थे पहले, तो वो यानी कि वो अच्छे तरीके से आप कर रहे थे, तो किस तरह प्लान बना के ये मैं छोड़ दूँ और इधर आ जाऊँ? ये कहते हैं कि आज से 14-15 साल पहले की बात है। उस वक्त 3000 तकरीबन सैलरी थी, 2500 3000 सैलरी थी। ये कहते हैं कि 3000-2500 हम एक दिन का कमा लेते हैं। अच्छा। तो इधर तो एक माह इंतज़ार करना पड़ता है, तो इधर तो आपको यानी कि लालच देते हैं, लालच में इंसान आ जाता है। इंसान गलती का पुतला है, गलती में आ जाता है इनके पास। फिर एंड परेड होता है। परेड इस तरह करवाते हैं कि जो गैर परेड होते हैं ना, यानी कि जनाने, जैसे आप सिग्नलों पे देख रहे हैं, महल्लों में देख रहे हैं, जनाने होते हैं, वो जनानों को तरह तरह का ये सीतें देती हैं कि ये खुद इन जैसा होकर आज रह जाए। ये कहते हैं मेरे जैसा होकर आओ। महल्ले में अगर पकड़ते हैं तो नंगा करते हैं, इनको मारते हैं, मूवियाँ बनाकर ग्रुपों में डालते हैं, या हमारे ख्वाजा सराओं के ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने, या यानी कि जिस एक महल्ले में जिन किसी को पकड़े होंगे, एक जेंडर को जब पकड़ा जाएगा, नंगा किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसकी मूवी वायरल होगी, हर कोई देखेगा, उसके घर वाले देखेंगे, ये तो बदला लेने के लिए दूसरे दिन खुद ये बन जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन फिर ये इसमें यही कहा जा सकता है ना कि जैसे जो ख्वाजा सरा होते हैं
उनकी जो शुरुआत है वो भी मारपीट से होती है और आगे भी मारपीट ही होती है। देखा जाता है कि ना कि अमूमन मार पड़ी होती है उन्हें। जी पड़ रही होती है, फिर ये आगे से इनकी खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती ऐसे ही है। है। ये वो करते हैं कि जब ये परेड करवाते हैं, यानी कि हमारी ज़बान में कहते हैं नरबान, जब ये नरबान करवाते हैं ना तो ये कहते हैं हमारी कमेटी डल गई है। अच्छा। यानी कि ये जब कहीं भी जाएगा ना ये ख्वाजा सरा तो ये बिकता ही जाएगा। यानी कि 3-4 तो पहले दिन से ही शुरू हो गए ना। जब जिसने परेड करवाया, जिसका ये चेला बना है, चेला बना है, वो भी इसके पैसे लेगा। जो परेड करवाएगा ना, परेड के पैसे लेगा। यहाँ यानी कि दूसरी तीसरी जगह जो जाएगा वो भी लेंगे, जहाँ इसकी पैदाइश होगी उस इलाके का ख्वाजा सरा भी पैसे लेगा। यहाँ इनका प्यो दादा पीछे इनका बैग डिस्ट्रिक्ट होगा, यानी कि पीछे वाला इलाका होगा। आपको भी सब्ज़ बाग दिखाएगी कि आप ही इस तरफ आए? जी सब्ज़ बाग दिखाए गए तो फिर ही इनके पास आना जाना था तो ना। अब आपने क्यों छोड़ा, यानी कि अगर के अभी भी आप किसी के अंडर हैं? अंडर में गुरु तो होता है ना, गुरु तो नहीं ना छोड़ते, गुरु तो है। अब जहाँ किसी भी ख्वाजा सरा के मैं पास जाऊंगी, जो मेरा 20 लाख ले, 30 लाख ले, 25 लाख ले, 5 लाख ले, जितना भी ले ये मेरा मोल लेंगे। तो अब मैं इस तरह कर रही हूँ, मैं इनके बेत खोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है और लोगों के साथ हुआ है, आने वाली नस्लें जो है ना बच जाएं, इनके हत्थे ना चढ़ें। मेरा ये भी है, मेरा एक मिशन ये है कि खरीदो फरोख्त और जो परेड कराते हैं, और ये मेरा इलाका तेरा इलाका, यानी कि ये सरकारी स्टाम्प यूज़ करते हैं। जो भी ये जुर्म लिखते हैं ना, यानी कि परेड कराना भी जुर्म है, गुनाह है। बिल्कुल गुनाह है। तो मानत में, अल्लाह ताला की मानत में ख़यानत है। अल्लाह ताला तो मुकम्मल मर्द बनाकर भेजता है ना, तो ये औरतें बनने के लिए परेड करवा लेती हैं। यानी कि ये भी रोकना है। और हमने हाई कोर्ट से आर्डर भी लिए हुए हैं, हमारे पास आर्डर हैं, हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिए हैं। जो परेड करेगा करवाएगा, जो भी शुमार होगा, डॉक्टर भी सब भी ये पकड़े जाएं, इनको सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है। ये मेरे पास स्टाम्प भी मौजूद है। और दूसरी भी रिटें हमने हाई कोर्ट में की हुई हैं। ये जो बेचते हैं वो भी, एक इलाका तेरा मेरा। नहीं, अगर आप दोबारा, आपको कांस्टेबल बनने की ऑफर आए तो दोबारा बनेंगे? इंशाल्लाह बनूंगी मैं तो। फिर इन्हों की सजा दोगे तुसी? तो जाहिर है सजा दोगे। नहीं, ये तो सजा अब तो जो हो चुका है, इतने लोग हो गए हैं, क्योंकि माँ के पेट से कोई भी नहीं है। मेरे देखने के मुताबिक की मैं कसम का उठाकर ये कहती हूँ कि जो भी डेरेदार नाचने गाने वाला है सब ने परेड कराए हुए हैं। अगर कोई नहीं मानता तो मेरे सामने आ जाए, मेडिकल भी हो जाएगा। क्या बात। और पता चल जाएगा। यानी कि वैसे भी अपील हमने की हुई है कि जो जैनमन ख्वाजा सरा डेरेदार है ना, उनका मेडिकल किया जाए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये तो बात होगी ख्वाजा सरा की, और आप बन भी गई, जिस तरह आपने बताया कि सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। अब अपना गुसर बसर किस तरह कर रही हैं? कि अमूमन देखा जाता है कि सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या तरह तरह के काम, आप किस तरह गुसर बसर कर रहे हैं? अब तो कुछ भी नहीं मैं कर रही। यानी कि इलाके में हमारा नए कोट का इलाका है, ये जो है नया कोट, ननारियाँ नए कोट का इलाका है। मैं वो, मेरी उधर की पैदाइश है, उधर का ही मेरा ID कार्ड है। यानी कि हम पाकिस्तान बनने से पहले के नए कोट रह रहे हैं। उधर जब महल्ले में जाएँ ना, उधर से गुजर भी जाएँ तो पकड़ लेते हैं। मांगना के बहुत दूर की बात है यार, हमने मांगना ही है, खाना ही। हम जॉब भी गई, अब मेरी टांग भी टूटी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, प्लेटें पड़ी हुई है, नाचा गाया भी नहीं जा सकता। जाहिर है अपना पेट तो पालना ही है। बिल्कुल ही अब फारिग हूँ मैं, पता नहीं मैं रोटी भी कहाँ से खाती हूँ। लेकिन अगर कोई जो देखने वाले हैं आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके इतने इंटरव्यूज़ हुए, नंबर भी आपका चल रहा है, तो उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? कोई ना कोई जॉब जो भी उनके मन में आए, मैं तो कुछ कह नहीं सकती। यानी कि मेरे तो ये प्लेटें टांग में टूटी हुई है, ये भी बात है। और कुछ नज़रिया नहीं है, ख्वाजा सरा मांगने भी नहीं देती है। यानी कि अगर मैं जाऊंगी भी ना, मेरी टांग दर्द करेगी। अब सर्दी है, इतनी दर्द खाती है, गिट्टा सूजा हुआ है, सूज जाता है। फर्ज किया मांगे भी, 1-2 घर जाएँ भी, तो वो ये कहते हैं जब मांगना भी है तो हमें 5,000 6,000 एक माह का दो। अच्छा, ये मांगना का भी पता लेती हैं। इनके इलाके में जो शारा पड़ता है वहाँ पे वो जेंडर हैं, यानी कि बंदे हैं, मर्द हैं, मुकम्मल जनाने हैं, बाल बच्चेदार हैं, वो भी इनको देते हैं, 5,000 दे रहे हैं। जो भी मांगता है इनको देता है डेरेदारों को। तो आपका नंबर चल रहा है कि जो भी आपकी हेल्प करना चाहता है वो कर सकता है। जी। और अगर आप जॉब करना चाहें, जॉब भी करेंगे? जी करूँगी, हर चीज़ करूँगी, क्योंकि मैं इस गंद से निकलना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब तो कुछ भी नहीं ना, मर्द तो बन नहीं सकता, क्योंकि यानी कि मेरा ऑपरेट हो चुका है। मैं
चाहे समझो मेरी गलती चाहे किसी की भी गलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं। जी मैं कर रही हूँ, मैं इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आने वाली नस्लें बच्चे बिल्कुल ऐसी है जी। नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद थी कि जिनको सबद बाग दिखा के ख्वाजा सराब बनाया गया, ऑपरेट किया गया। कि सारी बातें आपने सुन ली, लेकिन जो इसमें मेन बात ये थी कि आने वाली नस्ल को बचाया जाए। ये आज के प्रोग्राम का मेन मकसद भी यही बन चुका है कि जी आने वाली नस्ल को बचाया जाए इस तरह के कामों से। आज हमारे साथ वहीदुज़्ज़मान जो थे, पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन ये साइमा बन गए। किस तरह बने ये भी आपने जान लिया। और इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ कि आप इनका नंबर चल रहा है, इनकी लाजमी हेल्प करेंगे ताकि ये मांगने वाला काम ना करें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।